हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज सीरीज एसी सर्किट की। तो देखिए, सिंगल फेज एसी सर्किट जो है वो कई तरह के होते हैं। इनमें क्या होता है कि आपके जो तीन बेसिक एलिमेंट हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इनको अलग अलग यूज़ करके, इंडिविजुअली यूज़ करके या कॉम्बिनेशन में यूज़ करके आप डिफरेंट तरह के एसी सर्किट बना सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि सर्किट्स इन विच करंट एंड वोल्टेजेस वैरी साइनसॉइडली आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट और एसी सर्किट्स। ठीक है। और जितने भी एसी सर्किट्स होते हैं वो आपके किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? आर, एल और सी। मतलब रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया। पहली चीज। ठीक। अच्छा, अब इसमें सीन क्या है कि देखिए, इसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो ये कितने तरह के होते हैं, पहले आप, आज मैं इसको केवल ये समराइज करूंगा, नहीं तो होता क्या है कि स्टूडेंट उसको पढ़ने में पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो इनके कॉम्बिनेशन से कितने तरह के एसी सर्किट बन सकते हैं वो आप समझ लीजिए। सेकेंडली, जो बेसिक चीज है जो मैंने अपने रजिस्टर, सॉरी, अपने इंडक्टर और कैपेसिटर वाले वीडियो में मैंने डाली हुई है चैनल पे, उसमें आप देखिए कि करंट लैगिंग या करंट लीडिंग, वोल्टेज लैगिंग या वोल्टेज लीडिंग, कोई एक चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद जनरली ये जो 8 तरह के सर्किट होते हैं, सारे सर्किट, सबकी एनालिसिस, सबके न्यूमेरिकल्स आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं समराइज करूंगा आपको कि, क्योंकि जब अगर आज ही एक एक सर्किट को एनालाइज करने लगेंगे ना, तो क्या होगा कि आप उसमें जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आप ये समरी देखिए कि सिंगल फेज एसी सर्किट कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक। जैसे भाई मैंने ये कहा आपको कि जैसे हमने एक ये वोल्टेज लिया और केवल एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ऐसे देखिए, आर लगा दिया और ये हमारा आई बह रही है। तो ये क्या हो गया? पहला तो हो गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। ठीक। दो सेकंड ऐसे ही हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, मतलब केवल इंडक्टर होगा। यहां इसकी जगह पे केवल एक हमने इंडक्टर लगा दिया, एल। ठीक है। फिर तीसरा आ जाइए। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मान लीजिए, चलिए अच्छा लिख दिया, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। इसके यहां पे केवल एक कैपेसिटर लगा हुआ है, सी। ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, आरएल सर्किट। आरएल सर्किट में क्या होगा कि आपका एक रेजिस्टेंस लगा होगा और एक इंडक्टेंस, ये आर और ये एल। ठीक है। अभी इसकी एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे कि कितना वोल्टेज बहेगा, क्या करंट बहेगी, क्या वेवफॉर्म आएगी, क्या फेजर डायग्राम आएगा, वो सब मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले आप टाइप ऑफ सर्किट समझ लीजिए, अदरवाइज सब मिक्स होके रिजल्ट रिजल्टेंट आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक। ये हो गया प्योरली आपका आरएल सर्किट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा आरसी सर्किट, यानी रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस लगा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलसी सर्किट, यानी रेजिस्टेंस हटा दीजिए, यहां पे आप एक इंडक्टेंस लगा होगा और एक कैपेसिटेंस लगा होगा। ये हो गया आपका एलसी सर्किट। तो देखिए, प्योर आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, आर एल हो गया, आर सी हो गया, एल सी हो गया। अब आर एल सी एक साथ ले लीजिए, तो वो उसमें भी दो तरह का होता है। एक हो गया आपका सीरीज आर एल सी सर्किट। ठीक। यानी
आर, एल और सी, यानी यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस और लगा दीजिए, ये आई है, ये आर हो गया, ये हो गया आपका सीरीज आरएलसी सर्किट। और नेक्स्ट है आपका पैरेलल। पैरेलल आरएलसी सर्किट, इसमें क्या होता है कि इसमें पैरेलल ब्रांच में ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए ये है आपका सपोज कीजिए ये हो गया आर और ये एल सी, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट तरह के करीब 8 तरह के सिंगल फेज एसी, सीरीज हटा दीजिए क्योंकि हमने पैरेलल भी ले लिया है, सिंगल फेज एसी सर्किट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज एनालिसिस के टाइम हमको क्या क्या चीजें निकालनी है, क्या पता करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी एक पहले मान लीजिए मैं सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का किसी एक सर्किट की आप चीजें समझ लीजिए, ताकि फिर फटाफट आगे वाले सर्किट का कराएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मान लीजिए हम लोग स्टार्ट लेते हैं कहाँ से, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से, यहां से स्टार्ट लेते हैं। तो यहां से जब स्टार्ट लेंगे तो ये बाकी सब अब आप हटा दीजिए। देखिए अगर फंडामेंटल्स को क्लियर करते चलेंगे तो ना तो आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी और ना आपको थ्योरेटिकल डेरिवेशन में प्रॉब्लम आएगी। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन होते हैं, गेट है और आपका पीएसयूज के हैं, ठीक है। इवन ईएस में भी जो आपके फर्स्ट पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव इन नेचर वाले, उसमें आपको ये सारे फंडामेंटल अगर आपके क्लियर हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट लेते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और कहीं भी सीरीज में कहीं भी लगा दीजिए, आर हो गया, ये आई हो गया, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम, तो सर्किट चलिए मैं ड्रॉ कर लिया। चाहे आप आर यहाँ कहीं भी लगा दीजिए, सीरीज में लगाना है, चाहे अभी बुक में देखेंगे आप या कहीं भी देखेंगे तो कहेंगे सर आर यहाँ लगा है, आपने यहाँ लगाया था तो अंतर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हो गया, ठीक। अब पहली तो हो गया सर्किट डायग्राम, ठीक। सेकंड है आपकी कि मान लीजिए ये V जो है हमारा दिया हुआ है और ये I दिया, तो V हमारा दिया हुआ है क्या, एसी वोल्टेज है ना, साइन ओमेगा टी, ठीक। तो करंट कितनी आएगी, Im साइन ओमेगा टी। तो पहले इनकी आपको वेवफॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये तो हमारा गिवन है, तो इसकी मान लीजिए वेवफॉर्म है, ये साइनसोइडल आ रहा है, ये ओमेगा टी हो गया, V हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू V की दिखा रहा है, Vm हो गया। और I क्या होगा, I आपने क्लास 8 से पढ़ा है, I इक्वल टू V अपॉन R, यानी Vm अपॉन R साइन ओमेगा टी, यानी Vm अपॉन R क्या हो गया, Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो लेकिन रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, कोई इनमें फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो हमने कहा कि मान लीजिए ये हमने करंट ड्रॉ कर दिया, ये इस तरह, ये Im हो गया, Im और Im क्या है, Im बराबर Vm अपॉन R, ये आपने देख ही लिया है, ठीक। और ये वोल्टेज और करंट जब भी आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, मतलब कि ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो, एक हो, दो हो, तीन हो, उससे मतलब नहीं है, केवल रेजिस्टेंस लगे हो,
तो उसमें क्या होगा कि वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होंगे। ठीक है, अगर उसके अंदर इंडक्टेंस नहीं है, अगर उसके अंदर कैपेसिटेंस नहीं है। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होंगे, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो देखिए सर्किट डायग्राम हो गया, वेवफॉर्म हो गई, और इसका जब फेजर, ये मान लीजिए ये हो गया वेवफॉर्म, ठीक, ये हो गया सर्किट डायग्राम, और इसी का फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है, आपने ये ड्रॉ कर दिया कि साहब ये V है, ठीक है, और इसी फेज में, क्योंकि फेज डिफरेंस है नहीं, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। अगर फेजर डायग्राम आपको नहीं क्लियर है तो मैंने फेजर डायग्राम की भी वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, एकदम क्लियर हो। तो ये I हो गया, ठीक, ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, किसका, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। तो अब हम आगे जो भी और सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हमको यही पढ़ना है, सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म, ठीक है, उसके बाद फेजर डायग्राम, और एक चीज और आएगी इम्पीडेंस। ठीक है, तो आज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कर दिया आपको। अब नेक्स्ट आप लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। तो अब ये सब आप हटाइए, इस लेक्चर में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट तक करेंगे, बाकी के सर्किट जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो प्योरली इंडक्टिव, ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक। अब अंतर, अच्छा, अप्लाइड वोल्टेज कितना है, वही V इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी। अब चूंकि देखिए पिछले में तो क्या था, केवल रेजिस्टेंस था तो हमने R ले लिया था। अब चूंकि यहाँ पे इंडक्टर भी आ गया पिक्चर में, तो क्या होगा कि इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस Z से दिखाते हैं ना, तो Z क्या होगा, Z बराबर होगा ओमेगा एल। इंडक्टर का इम्पिडेंस क्या होता है, ओमेगा एल होता है, जहां पे ओमेगा क्या है आपका 2 पाई एफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम V अपॉन Z करेंगे तो फिर आएगा Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी। ये हो गया एक तरह से क्या, Im साइन ओमेगा टी, वेयर Im बराबर क्या हो जाएगा, Vm अपॉन ओमेगा एल, ये हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट जो चीज आती है आपकी, वो आती है इसका वेवफॉर्म। तो वेवफॉर्म ड्रॉ करते टाइम आपको ये याद होना चाहिए, मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में डाला हुआ इंडक्टर वाली में, कि इंडक्टर में जब आप एसी करंट फ्लो करती है तो करंट लैग करती है कि लीड करती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंडक्टर में करंट लैग करती है। तो क्या होगा कि मान लीजिए हमने वेवफॉर्म बनाया और हमने ये वोल्टेज बना दिया, मान लीजिए आपका ये हमारा Bm हो गया, 0 हो गया ये, ठीक। अब इसमें क्या होगा हमारा कि करंट लैग करती है, मतलब लेट, मतलब कि हमने लैगिंग और लीडिंग में प्रीवियस कई वीडियो डाली हुई है, उसको आप देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा लैगिंग लीडिंग का क्या चक्कर है। और एक चीज और भी है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट I लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये ध्यान रखिएगा।
अगर प्योरली इंडक्टिव है और कुछ नहीं है, कैपेसिटर नहीं मिक्स है, तो रेजिस्टेंस नहीं मिक्स है, तो क्या होगा कि 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। और करंट चूंकि लैग कर रही है, पीछे है, इसका मतलब चाहे ये पॉइंट पकड़िए, तो इसका अगर मिनिमम यहाँ आ गया तो करंट का आएगा 90 डिग्री के बाद, आफ्टर 90 डिग्री। ये यहां से करंट शुरू होगी इस तरह। ये हो गई आपकी आई। कितनी करंट होगी वो अभी हमने बताया था आपको, वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी, ये करंट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो आपको 90 डिग्री करंट पीछे दिखानी है, तो अगर ये वोल्टेज है तो ये 90 डिग्री से ये यहाँ पे करंट आएगी। ठीक, अगर आपने कहा कि मान लीजिए हम ऐसा ही वोल्टेज यहाँ भी दिखाएंगे तो करंट फिर ये नीचे आ जाएगी ऐसे 90 डिग्री इसके पीछे ऐसे। तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। ठीक, अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ये हटा दीजिए। ये अगर आप फंडामेंटल से क्लियर कर लेंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अब प्योरली कैपेसिटिव में क्या होगा कि केवल कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई इंडक्टेंस है। तो मान लीजिए ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो गया सी। ठीक, तो अप्लाइड वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी, हमें मालूम है इम्पिडेंस कह लीजिए या रिएक्टेंस कायदे से तो बोला जाता है कि रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सी, यानी वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन 1 अपॉन एक्सी, चाहे तो ऊपर ले जाइए इसको, तो ये हो गया वी एम ओमेगा सी साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगी करंट। और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट लीड करती है 90 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इसका वेवफॉर्म बनाएंगे तो मान लीजिए ये अगर आपने वोल्टेज बना दिया, इफ दिस इज वी, ठीक, करंट लीड कर रही है कितना 90 डिग्री, यानी अगर इसका मैक्सिमम यहां पे आ रहा है तो करंट का यहीं पे आ जाएगा, और इसका इसका ये डिफरेंस कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, तो करंट यहीं से मैक्सिमम पे आ जाएगी इस तरह। समझ रहे हैं, ये हो गया आपका आई, और करंट होगी कितनी, इतनी होगी। फेजर डायग्राम आप बनाएंगे तो सिमिलरली आप बना दीजिए, जैसे आपने कहा ये अगर वोल्टेज है V, तो करंट आप इससे 90 डिग्री आगे बना दीजिए, ये हो गई करंट। बस, तो ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो आज जो मैंने आपको 8 तरह के एसी सर्किट लिखवाए थे, उसमें 3 तरह का तो आपको बता दिया, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव। इसी तरह अब आगे बाकी के जो 5 सर्किट हैं उनको भी हम एनालाइज करेंगे, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जिसमें आपको उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो आपको डालूं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।